तरह की बयानबाजी लगातार स्वामी प्रसाद जी कर रहे हैं जी अब इस तरह के सिलसिले लोगों के लिए उस पर कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कतई उचित नहीं है। जी जिनकी मत भंग हो गई हो, जिनकी अपनी क्या बताएं, जो सनातन के लिए गाली देने का काम कर रहा हो, आए दिन ऐसे लोग ये देवरिया जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र से संबंधित प्रकरण है, जिसमें रुद्रपुर थाना क्षेत्र में अक्टूबर के माह में हुई एक घटना के संबंध में टिप्पणी करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जान से मारने की धमकी दिए जाने का ये प्रकरण सामने आया था, जिसमें सुसंगत धाराओं में थाना रुद्रपुर पर पहले ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस प्रकरण में जो आरोपी है उसे ट्रेस करके और आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे विस्तृत अभी डीएम कॉलोनी से संध्या नाम की 25 वर्षीय व्यक्ति को लाया गया है। उसके गले में काफ़ी ज़्यादा घाव बना हुआ है, जो कि चाकू जैसा प्रतीत हो रहा है, और गंभीर अवस्था को देखते हुए यहाँ से प्राथमिक उपचार करने के बाद हमने इसको मेडिकल कॉलेज बांदा के लिए भेजा दिया। क्या परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी? नहीं, उनका कहना है लगभग 9 बजे हम शुक्लाना महल में रहते हैं, तो वहीं पे महेश भुर्जी और सचिन भुर्जी और मोंटी और निखिल भुर्जी, ये तीनों दोनों पापा और चाचा भतीजा तीनों ने मिलकर हम लोगों को गाली गलौज दी और जाति सूचक शब्द कहे। जब हम लोगों ने इनको मना किया कि जाति सूचक शब्द ना आप कहिए मुझे, किसी ने हमला किया है।
मैं यहाँ पर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर पिछले 2.5 साल से काम कर रही हूँ और मैं खुद बलिया से हूँ। और ये जो केंद्र है ये यहाँ पर उद्यमिता को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि कहीं पर भी अच्छा स्कूल या कॉलेज होता है तो माँ बाप गाँव से शहर में आते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ से लोग बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको यहाँ पर अच्छे नौकरी के अवसर नहीं मिलते हैं। तो ये जो केंद्र है ये ऐसे उद्यमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे उद्यमी को बनाने और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि सब लोग अपने बिजनेस में आ सकें, जिनको भी अपना बिजनेस शुरू करना है। आज मेरी जागृति के सेंटर की विजिट मुझे बहुत अच्छा लगा देख कि क्या क्या इनोवेटिव कार्य हो रहे हैं। हमारे देवरिया में ही उद्यमी को बढ़ावा दे रहे हैं, सपोर्ट और ट्रेनिंग देके यहाँ पे भी अलग अलग इनोवेटिव कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का, वेब डेवलपमेंट का, ई फार्मेसीज का और साथ ही ये सब बंद रखा है खेत के सब। फिर साहब जो उसके अंदर भी शायद निकाल छोड़ दिया अपन लोग गाँव वाले सब बच्चे सब लोग, तो वो सब हर आदमी से रखा रहा अपना अपना बंद वाले। किसने हमला कर दिया? जी सर, जी। अच्छा, अभी कहाँ आए हो? बिगड़िया गांव में जो केंद्र खुला हुआ था वो ध्वस्तीकरण में ही था। पुराना काफी हो चुका था, डहरा था, ध्वस्तीकरण में था। लेकिन फिर पता लगा उसको ध्वस्त करके जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, जो जमीन है वो परसिमन की जमीन है, पहले जो है दी गई थी, लेकिन उस पर परसिमन की जमीन पर त्रुटिवश जो है स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर नहीं किया गया था। तो इस वजह से ये सारी चीजें उपलब्ध हुई हैं। अभी बातचीत की है, डीएम साहब से भी बात की है और सीडीओ साहब से बात की है। तो वो उसकी जगह जो बगल में परसिमन की जमीन पड़ी हुई है उतनी या उससे अधिक है, उसको जो है अब स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर करने का प्रक्रिया जारी है। तो उन्होंने जो है नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ बनना था, तो उसकी जगह जो परसिमन जो स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर होगी जमीन, तो उसमें बनाया जाएगा और वो बाकायदा ऑन पेपर ट्रांसफर होगी, गाटा संख्या सही जो है पूरा ट्रांसफर होगी जमीन, उस पर बनाया जाएगा। और कई फिर मैंने पता किया कई जगह पे सब सेंटर बने हुए हैं, लेकिन उसमें अभी तक परसिमन की जो जमीन थी उसमें स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर नहीं की गई। तो ये भी साथ साथ प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पे जो ट्रांसफर नहीं हुई जमीन उसको भी ट्रांसफर किया जाए।